आता है तो एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा बन जाता है, 6 महीने जमानत नहीं होती और आपके यहाँ थाने में ही जमानत हो जाती, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में कोरेक्स के इस अपराध को शामिल ही किया गया है। तो हम योगी जी तो योगी जी हैं, तो उन्होंने तत्काल उसमें कहा कि अब आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर से यूपी में कई इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। और वहाँ के आईजी और यहाँ के आईजी से बातचीत हो गई, पुलिस से बात करके और चीज़ों को, तो पहले उतना सहयोग नहीं करते थे, फिर उन्होंने सहयोग करना शुरू कर दिया। तो प्रशासन को हमने कहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन से भी सभी को इसमें बहुत नजर रखनी पड़ी। अब हम लक्ष्मण बाग परिक्रमा पथ बनाया, पचमढ़ा में रिवर फ्रंट बनाया, और वहाँ जाते हैं तो किनारे में कोरेक्स की शीशियाँ मिलती है, तो ये पार्क कोरेक्स पीने के लिए थोड़ी बनाया है। हालांकि अब थोड़ा कमी आई है जब से ये कसावट हुई है। हम लोग उससे बताते हैं कि रीवा के ठेलों में जो 100 रुपये में कोरेक्स की शीशी मिलती थी, अब 400 में मिल रही है। इसका मतलब यह है कि अब डिमांड और सप्लाई में गैप बढ़ गई, अब सप्लाई कम हो पा रही है, इसलिए कीमत बढ़ गई। तो इस दिशा में भी विचार करना है। बाकी आपका पूरा विषय मेरे समझ में आ गया है, जो आपने विषय रखा है ग्रेचुटी का, पेंशन का। सूर्यकांत जी तो 5 साल के बाद रिटायर हुए ना, 18 के बाद अभी हुए हैं, आपका 6 साल हो गया, तो आपको कितनी ग्रेचुटी मिलेगी? 4-5 महीने की मिलेगी। और यदि 25 साल हो जाता तो 8-9 लाख। और जो 4 साल में रिटायर होगा उसको नहीं। 22 में यदि कोई रिटायर हो गया होगा 23 में, तो उसको नहीं मिलेगी। जून 23 तक नहीं मिलेगी। जून 23 तक नहीं मिलेगी, उसके पहले रिटायर हुए लोगों को। लेकिन अब सूर्यकांत जी ने इतना संघर्ष किया है, तो फिर उस समय भी ऐसा हुआ है कि कम से कम पात्रता में है, भले कम है। तो ग्रेजुटी और पेंशन का मामला है कुल मिलाकर, जो मुझे समझ में आ रहा है, तो हमने इसको भेज दिया है, मोबाइल से हमने भेज दिया है। रीवा और सतना जिले के जो 800 अध्यापकों का, अब ये उसके भी पहले का मामला है, तो ये कह रहे हैं कि ग्रेजुटी और पेंशन मिले चाहे मिले क्या होगा, क्योंकि ग्रेजुटी और पेंशन के लिए तो लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो हो गया तो वो लेकिन जो पहले आप लोग अध्यापक, मुझे याद है एक बार यहीं पर कार्यक्रम हुआ और कहा था अध्यापक हमको कहा जाता, शिक्षक को नहीं कहा जाता। तो फिर अब तो कोई अध्यापक नहीं बचे, आप ही बचे, आपके अलावा कोई नहीं बचा। नहीं तो इसमें वो कुछ छापा पड़ गया था, कुछ अच्छा हुआ, फैसला आ गया उसमें हमने कई बार बैठक कराई। वो बैठक में वो जो हाई कोर्ट में मामला है, फिर वो उसकी कॉपी ढूंढी गई, बहुत प्रयास किया गया, फिर कहीं अभी हम कॉपी लाते हैं। कौन सी कॉपी थी? उसमें जिनके खिलाफ टिप्पणियाँ हैं। हाँ, तो उसमें 3-4 राउंड बैठक हुई है, एक बार और बैठक करा लीजिए। जी उसमें हो जाएगा। सतना जिले में अगर एक बार बैठक कर दे तो पूरा मामला निपट जाए। रीवा जिले में कितनी बार बैठक पड़ेगी? एक बार बैठ आपके कहने से सतना में एक बार कहते तो ठीक है। तो कुल मिला के इसमें जो भर्ती हुई थी जनपद से, जनपद से भर्ती में, जिस भर्ती में मामला AOW ने बनाया था, लोकायुक्त ने जो भर्ती जनपद में मामला बना दिया, उसमें भर्ती किए गए सारे अध्यापकों को सम्मिलन नहीं किया। ये है मामला, और कोर्ट का मामला खत्म हो गया। जी कोर्ट दोषी समिति वालों को माना, अधिकारियों को माना, कर्मचारियों को नहीं माना। जिनको भर्ती किया उनको नहीं माना, नहीं माना अभी, और जिन्होंने भर्ती किया उनको माना। जी तो इसको भी देखा जाएगा और इसकी बैठक करके कोशिश करेंगे। कुल मिला के आज आपको जो उपलब्धि मिली है, इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्परता से काम किया है, इसलिए आपको भी इसके लिए शिक्षक समाज, इसलिए तो आप सिर ऊंचा करके ये ना कि होते ध्यान थोड़ी आए, हमसे पहले बैठे बिल्कुल, और हमने आते पूछा कि क्या को वो वाला, कहीं वो सब आदेश लेके आ गया।
तो जो काम करता है वो फिर सिर ऊंचा करके चलता है, और जो लोग काम नहीं कर पाते तो इधर उधर बताते हैं कि हमको वहाँ बुला लिया गया, कमिश्नर ने बुला लिया, साहब हम वहाँ चले गए थे। तो कुल मिला के आपने तत्परता से काम किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र को हमें लगातार बेहतर बनाना है, और जैसा मैंने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन सारे विकास का अंतिम लक्ष्य है। सारे विकास का अंतिम लक्ष्य है कि जिस दिन ये कह दिया जाएगा रीवा में कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता रीवा में है, मध्य प्रदेश में है, हिंदुस्तान में सबसे अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं रीवा में है और मध्य प्रदेश में है, उस दिन हम लोगों के विकास का ये जो मिशन है वो सफल होगा, पूरा होगा। और इसमें बिना आप सबके सुविधाओं का ध्यान रखे हो नहीं सकता। आप पूरे मन से काम करें, उत्साह से काम करें, मुस्कुराते हुए काम करें, और स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह माने, तो निश्चित रूप से जो शिक्षा जो है वो वरदान बनेगी। और संस्कार युक्त शिक्षा, एजुकेशन विदाउट कल्चर इज लाइक ए फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस। जैसे कोई पुष्प होता है, देखने में बहुत सुंदर है, और जब उसके पास जाओ और उसमें सुगंध नहीं होती तो आदमी कहा, अरे इसमें तो कुछ नहीं, देखे ही बनना है। वैसे ही एजुकेशन, यदि बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी संस्कारित भी है, तो आप देखिए कई अधिकारी रहते हैं, कलेक्टर से लेके और बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, वो ये नहीं देखते कि हम कितने बड़े पद में बैठे हैं और बहुत बड़े हम तोप हो गए हैं, बल्कि वो उस पद से कितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा